Hello everyone, today we are going to start chapter number 2 of statistic, that is collection of data. Before starting the chapter, we are going to discuss some important points. These are investigators, statistical inquiry. Let's start. What is investigator? The person who इंस्पेक्ट एनीथिंग, जो पर्सन कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करता है. अगर मैं आपको कहूँ कि आप पूरे स्कूल में ये देख के बताइए कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो आप क्या बन गए कि इन्वेस्टिगेटर बन गए, कि एक पर्सन जो कंडक्ट करता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. इंक्वायरी का मतलब एक डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज इन्वेस्टिगेटर. द नेक्स्ट इज इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किसे कहते हैं. इंक्वायरी का मतलब एक ऐसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की हो. स्टैटिस्टिकल का मतलब याद रखना, स्टैटिस्टिक हमेशा जो टर्म करती है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स को रिलेट करती है, ना कि क्वालिटेटिव को. तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी भी किससे रिलेट करेगी, आपकी क्वांटिटेटिव टर्म्स से. बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द टॉपिक बाय एन एजेंसी. कोई भी एजेंसी मीन्स कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई नेशन भी हो सकता है, एजेंसी उसे कहते हैं. तो वेयर इन रेलेवेंट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमारी कलेक्ट होती है. कुल मिला के स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब वो डाटा जो हमें मिलता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद. द नेक्स्ट इज रेस्पोंडेंट्स. व्हाट इज रेस्पोंडेंट्स. रेस्पोंडेंट का मतलब वो पर्सन जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी. अगर मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या हुए, रेस्पोंडेंट हुए. द पर्सन फ्रॉम हुम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नोन एज रेस्पोंडेंट्स. द नेक्स्ट इज इन्यूमरेटर. इन्यूमरेटर का मतलब क्या होता है. देखिए, इन्यूमरेटर क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर किसी पर्सन की हेल्प लेता है, एक थर्ड पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोहन की कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है और मैं राम से बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ, मेरे लिए इन्यूमरेटर हो गया, एक मिडिल मैन हो गया, एक मिडिल पर्सन हो गया. तो द इन्वेस्टिगेटर नीड द हेल्प ऑफ द सर्टेन पर्सन्स टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. इन्वेस्टिगेटर कुछ पर्सन्स की हेल्प लेता है कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसे इन्यूमरेटर कहते हैं. जैसे पुलिस में हम कहें तो उनके जो जासूस होते हैं वो इन्यूमरेटर होते हैं. पुलिस डायरेक्टली नहीं जाती उनके पास, वो अपने जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, उनके जो खुफिया पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाती है. सर्वे क्या है कि एक मेथड है जिसमें हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं. और मेन पर्पस क्या होता है सर्वे का, डाटा कलेक्ट करना जिसमें कोई प्राइस हो, क्वालिटी हो, मतलब यूज़फुलनेस हो, पॉपुलैरिटी हो, ऑनेस्टी हो, वो क्या होता है सर्वे. हम कह रहे हैं कि कोई बेस्ट फ़ोन क्या है, उसका सर्वे क्या है. हम कहते हैं जब इलेक्शंस होते हैं कि इस बार कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, दैट इज़ सर्वे, जिसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, प्राइस, क्वालिटी, यूज़फुलनेस, पॉपुलैरिटी एंड ऑनेस्टी. सर्वे इज कंडक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैंडिडेट फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. अगर हम कहते हैं कि हम फ़ोन के बारे में पूछें, हम नेटवर्क के बारे में पूछें, अगर आप देखो तो एक आइडिया, एक उसका एयरटेल का ऐड आता है कि फास्टेस्ट 4G नेटवर्क, तो उन्होंने क्या करा, एक सर्वे करा, सबसे पूछा, तो उन्हें लगा कि हाँ ये सबसे अच्छा नेटवर्क यही है. तो ये चीज़ किसके अंदर आती हैं, हमारी सर्वे के अंदर. Our next topic is sources of collection of data. तो there are two sources. The first is internal and the second is external. नाम से समझ में आ रहा है कि जो sources आपको अपनी फर्म से ही मिल जाएं that is internal, और जो sources आप कहीं बाहर से लेने पड़ें that is external. External sources के two types हैं आपके, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी. नाम से समझ में आ रहा है जो ट्रांजेक्शन, जो डाटा आप फर्स्ट हैंड लेके चलते हो, पहली बार जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा दैट इज़ प्राइमरी. और उसी डाटा में से जब आपने कोई और इन्फॉर्मेशन निकाल दी, जो डाटा हम पब्लिश कर चुके हैं उसमें से कोई और इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी. अगर हम कहें कौन सा डाटा ओरिजिनल होगा तो आप बताएंगे प्राइमरी, और कौन सा नहीं होगा आपका सेकेंडरी. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटरनल किसे कहा जाता है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड, इट इज़ नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा. जब हम अपने रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड में से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं दैट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी पब्लिश करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट की, लॉस की, सेल्स की, लोन की, वेजेस की, दैट इज़ इंटरनल. द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स. इट रेफर्स टू डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला हमारा कौन सा डाटा आता है, प्राइमरी डाटा. इट इज़ अ डाटा विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज़. जो किसी एक पर्पज़ के लिए हम डाटा कलेक्ट करें दैट इज़
प्राइमरी, जो ओरिजिन के लिए हो, जो फर्स्ट हैंड हो, जो फर्स्ट टाइम हो, वो क्या है आपका प्राइमरी डाटा। द सोर्स ऑफ विच द प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स, जहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है आपकी प्राइमरी सोर्स के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन सेंसियस, जनगणना कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, सच डाटा इज ओरिजिनल इन करेक्टर एज इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ अ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन एंड प्राइमरी डाटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बिकम सेकेंड डाटा। याद रखना, जब प्राइमरी डाटा एक बार कलेक्ट हुआ और उसे हमने पब्लिश कर दिया, वो उसी टाइम क्या बन चुका आपका सेकेंडरी डाटा। जब हमने कोई फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी और पब्लिश अभी नहीं करी है ना, तो याद रखिए वो क्या है प्राइमरी, पब्लिश होते ही वो क्या हो जाती है आपकी सेकेंडरी। अब हम बात करें तो सेकेंडरी डाटा क्या है, द डाटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट rather obtained from the published और unpublished source is known as secondary डाटा। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं। भाई जो चीज़ें पब्लिश्ड हो चुकी या अनपब्लिश्ड हैं उनसे जो हमने इन्फॉर्मेशन ली दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डाटा, दीज आर नॉट ओरिजिनल डाटा। देखिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, प्राइमरी को फर्स्ट हैंड कहेंगे, सेकेंडरी को सेकेंड हैंड कहेंगे, प्राइमरी को ओरिजिनल कहेंगे, सेकेंडरी को नॉट ओरिजिनल कहेंगे। अगर मैं बताऊँ तो इसमें खर्चा किस में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइमरी पड़ता है। सस्ता कौन सा, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होता है, कौन सा पड़ेगा आपका सेकेंडरी पड़ेगा। सिंस द इन्वेस्टिगेटर देमसेल्फ डू नॉट कलेक्ट द डाटा, उसने खुद तो डाटा कलेक्ट करा नहीं, दिस सिंपली मेक्स द यूज़ ऑफ डाटा बाय द अदर्स, तो दूसरों ने डाटा कलेक्ट करा है उसी का यूज़ करके काम कर रहे हैं। जैसे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिकल जो CSO करता है, तो उसी से ही आपका इकोनॉमिक इंक्वायरी जो गवर्नमेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट ने डाटा रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने अगर इशू करी है उसी में से काम करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम समझते हैं इसके अंदर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। तो देयर आर मेनली 6 मेथड्स। प्राइमरी डाटा का मतलब आपने अभी समझा जो फर्स्ट हैंड डाटाज होंगे, तो जैसे आप पहला देख लीजिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है आपका इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स, और फिर क्या है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल, क्वेश्चनरीज मेथड्स एंड क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर। मैं कुछ पहले आपको वर्डिंग बता दूं, जैसे इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, सर्वे किसे कहते हैं, इन्यूमरेटर किसे कहते हैं और रेस्पोंडेंट किसे कहते हैं। एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें समझेंगे। हमने कहा इन्यूमरेटर जो एक सेकंड पर्सन से हम कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करवाते हैं किसी दूसरे पर्सन की। मुझे किसी पर्सन ए की इन्फॉर्मेशन पर्सन बी से लिखवाना, तो बी क्या है मेरे लिए, इन्यूमरेटर। रेस्पोंडेंट पर्सन ए, जिससे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस जिसमें कोई डाटा हमारा कलेक्ट होगा। बाकी ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।